गेटसेट एसएसबी में स्वागत है। आज का टॉपिक है डीआरडीओ। इस पे जीडी में भी पूछा जा सकता है, लेक्चरेट भी आ सकता है। इससे पहले हमने इसरो के बारे में बात की थी। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ में इस पीडीएफ का भी लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है। रिस्पेक्टेड जीडीओ सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव चूजन डीआरडीओ, फुल फॉर्म बताना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एज माई टॉपिक। क्यों? क्योंकि अ क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। रिलायंस मतलब होता है किसी पे डिपेंड रहना, और सेल्फ डिपेंडेंट यानी अच्छी बात है इंडिया के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई विल डिस्कस दिस टॉपिक इन 4 पार्ट्स। द बैकग्राउंड ऑफ डीआरडीओ, इट्स की प्रोजेक्ट्स, रीसेंट अचीवमेंट्स क्या क्या रही, और साथ में कंक्लूजन के साथ रिलेवेंट कोट भी दूंगा एपीजे अब्दुल कलाम का। स्टार्टिंग विद द बैकग्राउंड से बात करें तो डीआरडीओ स्टैब्लिश हुआ था 1958 में बाय मर्जिंग द टेक्निकल डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट, ठीक है, टीडीई, और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, डीटीडीपी। किसके साथ? डीएसओ के साथ, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ कहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार डीआरडीओ की ऑफिशियल साइट पे जाना और अबाउट डीआरडीओ जाके पढ़ लेना। एग्जैक्टली ये वहीं से टेपा है। तो टेक्निकल डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विद डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इसको रट लेना भाई। एग्जैक्टली सेम लाइन लिखी है डीआरडीओ की वेबसाइट पे। इट्स प्राइमरी मिशन इज टू इंश्योर इंडिया डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड सेल्फ सफिशिएंट, एंड इट ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखो, इतना बेसिक तो बताना चाहिए। पहली बात तो इसको, ये लाइन मैं काफ़ी बार बोलूँगा कि ये इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी या खुद से ही सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए मिशन रखा है इसका, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये काम करता है। डीआरडीओ हैव एक्सपेंडेड इट्स वर्क इनटू डाइवर्स फील्ड। ठीक है, डीआरडीओ ने आज के समय में बहुत सारी फील्ड में ओवर द ईयर्स, ठीक है, धीरे धीरे कितना टाइम हो गया, लगभग 60 साल हो गए, ठीक है, इंक्लूडिंग एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, मिसाइल्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट है तो एक एक टॉपिक पे भी, जैसे एरोनॉटिक्स में क्या करा डीआरडीओ ने, तो उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ सकते हो। सम ऑफ द डीआरडीओज की प्रोजेक्ट्स इंक्लूड, अब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। इसको याद रख लेना, क्योंकि इसी के अंडर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने शुरू किया था इसको, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी की वजह से ऐसी अग्नि, पृथ्वी, आकाश एंड नाग मिसाइल्स का काम हुआ है। डीआरडीओ हैज़ ऑल्सो बीन इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ अर्जुन टैंक्स। अब अर्जुन टैंक बोलोगे तो मिलिट्री के लोग यानी आर्मी वाले खुश हो जाएंगे। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोलोगे तो एयरफोर्स वाले खुश हो जाएंगे। एंड INS अरिहंत बोलोगे तो नेवी वाले खुश हो जाएंगे। तो तीनों एग्जाम्पल दे दिए। INS अरिहंत तो क्या, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, खुद से बनाई हुई। These projects represent DRDO commitment to reduce dependency on foreign technology and building India's own high-tech weaponry। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट क्या बताते हैं कि इंडिया औरों पे कम डिपेंडेंट रहे और खुद से ही हाईटेक वेपनरी बनाए। मगर बुरी बात यह है कि 60 साल हो गए हैं इंडिया को सबसे बड़ा इम्पोर्टर रहा है, इम्पोर्ट ज़्यादा करता रहता है, औरों से मांगता रहता है। फिर भी ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि अच्छी बात है कि खुद से बना रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द रिसेंट डेवलपमेंट, हाल ही की न्यूज़ बताएं तो डीआरडीओ हैज़ अचीव रिमार्केबल सक्सेस, लाइक इट हैज़ डेवलप्ड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। ठीक है, कुछ देखो डीआरडीओ बहुत अलग अलग फील्ड हैं। तो तुम ऐसा नहीं है कि रिसेंट डेवलपमेंट है 2024 ही पकड़ो। 2021 से लेके 24 तक कुछ भी जो भी करा है, जैसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, HSTDV। ठीक है, याद रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये पोजीशन कर रहा है इंडिया अमंग द फ्यू कंट्री जो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज़ रखती हैं। उसके बाद डीआरडीओ का एंटी, देखो मिशन शक्ति अगर तुमने सुना नहीं है अभी तक तो क्या कर रहे हो भाई। करंट न्यूज़ वगैरह ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो बहुत काम आती है, और अच्छे से एक बार मिशन शक्ति का पूरा जान लेना। तो वो लाइन यहाँ पे चिपका सकते हो अगर तुमने पढ़ा हुआ है। तो नहीं पढ़ा है तो इसको याद कर लो कि डीआरडीओ एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड इंडिया स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटी इन मिशन शक्ति। तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है वो मिशन शक्ति में अच्छी कैपेबिलिटी दिखाई उसने। ऑल्सो डीआरडीओ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट टू कोविड-19 मैनेजमेंट। कोविड-19 कैसे भी करके आ ही जाता है। अब देखो कितना अच्छा काम, देखो ये चीज़ बोल पाओगे अगर तुम डीआरडीओ के बारे में, तो इन डेप्थ नॉलेज पता चलती है कि तुमने पढ़ रखा है। तो इन्होंने कोविड-19 में कैसे मैनेजमेंट में काम किया था, बाय डेवलपिंग मेडिकल सप्लाईज लाइक वेंटिलेटर्स एंड PPE किट्स। PPE किट्स क्या होती है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, देखा होगा तुमने जो नर्स लोग पहनते हैं, फुल बॉडी पे पहनते हैं, कुछ वाइट कलर का होता है, कुछ ब्लू कलर का, है ना, बाल वाल सब ढकते हैं। शोकेसिंग इट्स अडेप्टेबिलिटी एंड ब्रॉड एक्सपर्टीज। तो देखो काम है डिफेंस का, तो कोविड से भी डिफेंस हो गया। तो ये इसकी किस तरह से अडेप्ट करता है, कोविड-19 के समय में कैसे अडेप्ट हुआ, क्या एक्सपर्टीज़ हैं, ये सब पे शोकेस करता है डीआरडीओ। इन कंक्लूजन मैं बोलना चाहूँगा, या ऐसे बोल सकते हैं इन क्लोजिंग बोलना चाहूँगा, कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने फेमसली बहुत कहा था कि सेल्फ रिलायंस यानी खुद पे डिपेंडेंसी इज इन डिफेंस टेक्नोलॉजी इज द फाउंडेशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग नेशन। ठीक है, अगर तुम किसी और से लेना पड़ रहा है तुम्हें
कोई भी वेपनरी या सामान डिफेंस के लिए, तो सेल्फ रिलायंस रहोगे तो इज़ द क्या बोलते फाउंडेशन है स्ट्रॉन्ग नेशन की। ठीक है, इसको याद रख लोगे। तो विजन, अब देखो ये चीज़ मैंने लंबी खींच के लिखी है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये डीआरडीओ की जगह तुम कोई भी इंडिया का, जैसे इसरो डाल दिया, इसरो में भी यही चिपका सकते हो, बीएआरसी में भी यही चिपका सकते हो, तो तुम्हें एक तरह से जर्नल चीज़ मिल जाएगी कंक्लूजन में बोलने के लिए। तो दिस विजन ड्राइव्स डीआरडीओ कमिटमेंट्स टू एम्पावरिंग इंडिया टू मीट इट्स ओन डिफेंस नीड्स। ठीक है, अगर इसरो होता तो स्पेस नीड्स हो जाता विद कटिंग एज रिसर्च एंड इनोवेशन। With cutting edge research and innovation, DRDO is not only securing India present but also building amazing future। है ना सिंपल। DRDO डाल दिया बस, बाकी तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी चलती। ठीक है, दिस मेक इंडिया बेटर प्रिपेयर टू हैंडल एनी चैलेंज इंडिपेंडेंटली। कंक्लूड कर रहे हैं, दिस एफर्ट रिमाइंड अस दैट अवर नेशन स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स एबिलिटी। ठीक, ये सारे एफर्ट क्या बताते हैं कि अपनी एबिलिटी इनोवेट, एडेप्ट और सेल्फ सफिशिएंट रहने में यूज़ कर रहा है, एंड इंस्पायर कॉन्फिडेंस ऑफ इट्स सिटीजन। तो ये सारे ऐसे शब्द हैं जो तुम कहीं भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए इसको 3-4 बार पढ़ लोगे और जहाँ हट के ये चीज़ चिपका सकते हो। इवन तुम बीच में भी अगर कहीं अटक जाते हो तो कुछ भी चीज़ पकड़ लेना कि इंडिया ने लेट्स से कि एक सुपरसोनिक मिसाइल बनाई, दिस रिमाइंड अस दैट इट्स अ सेल्फ सफिशिएंट एंड इंस्पायर कॉन्फिडेंस ऑफ इट्स सिटीजन। कहीं भी चिपका सकते हैं, है ना, हर जगह फिट बैठ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो कंक्लूजन में आ गई। एंड करने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा। ये लोगों को याद नहीं रहते हैं, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया 3 मिनट के लेक्चरेट में। मगर अगर तुम जीडी में जाओगे तो वहाँ फैक्ट्स बोलोगे तो कोई तुम्हें तुम्हारा समर्थन करने से रोक नहीं सकता। तो चेयरमैन हमारे डॉक्टर समीर वी कामात हैं। ये 2022 26 अगस्त को बने थे। ठीक है, और मोटो बात करें तो बालस्य मुलाम विज्ञानम, यानी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इज साइंस ड्राइव द नेशन पीस एंड वॉर। ठीक है, और बजट की बात करें, इस साल का बजट है एग्जैक्टली यही है, 23,855 करोड़ का। ठीक है, कौन फंड करता है? तो मैंने तुम्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो बता ही दिया है। इनका इनिशिएटिव है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, TDF। ठीक है, और इस साल का थीम क्या था? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इस साल का थीम था ये, उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट भी कर रखा है। फाउंडेशन डे कब आता है ये पूछा भी जा चुका है कई पेपरों में। 1 जनवरी को आता है। इस साल 2024 में 66th मनाया गया था। सही है। और टोटल लेबॉर्टरीज कितनी है? 41 लैब्स एंड और 5 जो है यंग साइंटिस्ट लैब्स हैं, YSL। तो तुम इस चीज़ को भी पॉइंट आउट कर सकते हो, एक बार अच्छे से देख लेना।